भाई। हेलो नमस्कार, YDR न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बने हुए हैं देव कुमार चौधरी जी। आज जानेंगे इनके बारे में, क्या है इनके पीछे की कहानी। तो देव जी थोड़ा बताइए कि आपके साथ क्या क्या जाती हुआ है, क्या क्या कठिनाइयाँ से आपको जूझना पड़ा है। थोड़ा बताइए दर्शकों को कि किस तरह से उन सब परिस्थितियों को आपने हैंडल किया और आगे बढ़ते चले गए जो इस मुकाम पे अभी आप पहुँचे। बहुत कठिनाई आई है मेरी ज़िंदगी में और बहुत मुश्किल से निकले हैं हम भी। काफ़ी मेहनत किया है हमने और क्या बोले। नहीं बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके पीछे की क्या है ऐसी कि आप कभी भी देखते हैं, जब भी आपको देखते हैं तो आप कभी भी गुस्सा नहीं रहते हैं। हमने आपको कई बार देखा है कि कैसी भी परिस्थिति हो तो आप गुस्सा नहीं होते हैं, आपका टेम्पर है ये नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा? गुस्सा करके क्या करना है, खुशी रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्मल आदमी गुस्सा होते हैं जी, खुश होते हैं। तो आप हमने कभी भी नहीं देखा कि आप कभी भी गुस्सा भी होते हैं। नहीं, गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। कितनी भी मुसीबत हो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए हमेशा। मुसीबत तो हर इंसान के साथ होती है। तो आप दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो भी अगर कैसा भी परिस्थिति आए उसके आगे तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे, तो आप थोड़ा बताइए। देखिए, लड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। आप लड़िए अपनी ज़िंदगी से, हर किसी से लड़िए। हम जैसे लड़े हैं, हर मुसीबत को हमने झेला है। हमारे साथ बहुत तरह की बात हुई, जेल भी जाना पड़ा मुझे, फिर भी हम आज उसी मुकाम पे हैं, खुश हैं। तो जेल की कहानी आपकी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या हुआ था, क्या ऐसा परिस्थिति पड़ गई थी कि आपको जेल जाना पड़ा, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए क्या होगा, आप तो जानते हैं कि हम लव मैरिज करके शादी किए हैं। लव मैरिज हमने किया है, तो उसी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। तो ज़्यादा दिन तो नहीं रहना पड़ा वहाँ पे, और ससुराल वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया और उनकी वजह से आज हम जेल से जल्द बाहर आ गए। यही रीज़न था। तो और कई बार आप जेल जा चुके हैं? 2 बार गए हैं, इससे पहले भी गए हुए थे। वो किस कारण से गए? वो कुछ लड़ाई झगड़े का मामला था, इसी कारण से गए थे। वो भी गलत इल्ज़ाम में कोई ने फंसा दिया था मुझे, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो जेल में आपने बहुत सारे दिनों को बिताया है, तो क्या जेल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जेल की बात अगर करते हैं तो वो इंसान के लिए नहीं। हम तो सभी व्यक्ति से कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई काम ना करें आप कि आपको जेल जाना पड़े। कोई ऐसा अच्छा काम कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। आपने तो नहीं किया था कोई भी ऐसा गलत काम, फिर भी आपको जेल जाना पड़ा? गलत तो एक ही हमने किया कि लव मैरिज हमने किया, जिसके वजह से जाना पड़ा। आप गलत कहिए या सही कहिए। तो जेल में जो लोग थे आपने उनसे मिला, दोस्ती भी हुई होगी? जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या जेल जाने के बाद तो दोस्ती हो ही जाती है वहाँ पे। जी। अगर दोस्ती नहीं होगी तो आपका टाइम पास कैसे होगा? ये भी बात है। किसी तरह मान के चलिए 6 महीने रहना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जी। तो आपने किन से दोस्ती की, वो किस कारण से आए हुए थे, आपने पूछा होगा? वहाँ भी वही बात होती है, एक दूसरे से पूछा जाता है कि आप किस केस में आए हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं वहाँ पे। कोई मर्डर केस में आते हैं, कोई
लव मैरिज में भी आते हैं, लड़ाई झगड़े के केस में आते हैं, बहुत तरह की केस होती है वहाँ पे। यही है, इसी तरह से हम लोग टाइम पास करते थे वहाँ पे। अच्छा, कौन सा जेल में आप बंद थे? जी, हम सेंट्रल जेल में थे, जी जो अम्बाला कैंट में है सेंट्रल जेल। जी। वहीं पे हम 6 महीना हम रहे थे उस महीने उस जेल में। तो आपका जो बैकग्राउंड था वो बहुत गरीब, आप बहुत गरीब थे। जी, बहुत ही बैकग्राउंड मेरा कमज़ोर था, जी जिसके वजह से मेरे घर के लोग भी कुछ नहीं कर पाए। जी। तो 6 महीने रह के हमने केस लड़ा। जी। आपने कलकत्ता में भी काम किया है, आपके अंदर जो भी कला है, किसी भी चीज़ को अगर आप छू लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आपने वो कलकत्ता में जाके छूने से तो नहीं होता है, हाँ, उसको करना पड़ता है। तो वो कला आप में है। जी। तो आप बखूबी से किसी भी खराब चीज़ों को अच्छे तरह से ठीक कर देते हैं। तो कहाँ सीखा आपने, कौन सिखाया? तो ये उनके बारे में बताएंगे तो ठीक रहेगा। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है, जो कि हम 1998 में हम दिल्ली गए हुए थे। तो उस समय वहीं पे हम काम करते थे, नौकरी हुई, 600 रुपये महीने मिलते थे मुझे। तो वहीं पे देखा करता था, वो लोग करते थे, तो देख देख के कोशिश करते थे कि सीख जाए। तो काफ़ी जब देखने के लिए जाते तो काफ़ी फटकार लगाते थे वो लोग, क्यों आते हो यहाँ पे, अपना काम करो उधर जाके। तो इसी तरह से देखते देखते काफ़ी मेहनत किया हमने, खुद से हमने किया, और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ गए। तो अभी आपका दुकान अच्छे से तरह से चल रहा है? जी, चल रहा है। आप ठीक भी करते हैं? जी। तो आप जब वहाँ आपको सीखने नहीं दिया जा रहा था, फिर भी आपको वहाँ से भगा दिया जा रहा था या मार पड़ती थी? जी। तो आपने कैसे सीखा फिर? छुप छुप के आपने जी, देखा? छुप छुप के हम देखा करते थे, किसी टाइम देखते थे वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सारा चीज़ देखते थे। बहुत बात बोलते थे हम लोग को, हमको सुनना भी पड़ता था। जी। तो उसी तरह से देखते देखते अपना थोड़ी बहुत वहाँ पे सीखे। वहाँ से आने के बाद जब हम घर आए तो उसके बाद हम घर में भी अपना प्रैक्टिस करते थे, खुद से सोचते थे हम करके देखते हैं अगर हो जाए तो। इसी तरह से करते करते बस आगे बढ़ गए। फिर आपका उस जगह से आपने वहाँ से आपने बताया कि आपका घर कहाँ है? अररिया जी, साइड? अररिया ज़िला में था। जी जगह का नाम बतनहा है। जी वहीं पे हमारा दुकान 2001 से था। जी एक छोटी सी गुमटी में हम खोला करते थे दुकान, जी। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। और वहाँ से आने के बाद आपने मुरलीगंज में शुरू किया। जी। तो और कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमारे जनता से बोल सकते हैं, या कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो और भी कुछ तो आप बता सकते हैं। जी, देखिए, जो भी काम है लगन से कीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी आपके 2 बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं, दिव्यांश और दर्शन। दर्शन। तो आपने क्या सोचा है कि उनको क्या बनाना है या वो क्या बनना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो सोच है कि हम उनको एक कलाकार बनाएं, जी संगीत की दुनिया में उसको लेके जाएं। जी। तो क्या क्योंकि आप अगर उनको संगीत के फील्ड में भेजना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो, आप भी चाहते होंगे कि हम भी सिंगर बने, इसीलिए आपने सोचा कि वो कम से कम बन के दिखाए? जी, हमारे फैमिली में तो करीब करीब मेरे बड़े भाई भी संगीत में ही हैं अभी भी, तो करीब करीब सब संगीत में ही थे। तो अभी देखिए, हमारा जो बिजनेस भी है तो संगीत इंस्ट्रूमेंटल का ही बिजनेस है। बिल्कुल। तो हम भी वही काम करते हैं अभी, और हम बच्चों को भी वही चाहते हैं, उसी दुनिया में लेके जाएं। तो उसके लिए आपको अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी।
जी हाँ, या- अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको किस तरह से आप शिक्षा दे रहे हैं या उसको किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि ये इस तरह से करना है? जी, अभी तो हम इनको भेज रहे हैं लोकल में ही, जी तो यहाँ से कुछ संगीत का ज्ञान मिलेगा उसको, तो आगे हम देखेंगे कहीं। तो दोनों बच्चों को संगीत में आप देना चाहते हैं? जी, दोनों बच्चों को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनके बारे में चर्चा किया हम लोगों ने। तो आप एक बार धन्यवाद कर दें दर्शकों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, फिर मिलेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.